मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, काफ़ी इंतज़ार के बाद आज हम आपके सामने एक बहुत ही हसीन और तारीख़ी वाक़या पेश करने जा रहे हैं। इस वाक़े का उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो ये वाक़या हम पेश कर रहे हैं, इस वाक़े में आपको मालूम होगा कि फ़िरौन काफ़िर मुल्क मिस्र का बादशाह था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे धोखे दिए और नेक लोगों पर कैसे कैसे जुल्म किए। वो जालिम बादशाह अपने आप को मखलूक से खुदा कहलवाता था माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस तरह हुई और किस तरह फ़िरौन को शिकस्त दी और उसका क्या अंजाम हुआ, वो दरियाए नील में कैसे गर्क हुआ, ये पूरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब नैरंग संभली ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब ऑल्विन ब्राउन ने। आवाज़ से सजाया है तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। और सामीन, ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन। वाक़या न रंग ये सच्चा सबक आमेज़ है। वाक़या ने रंग ये सच्चा सबक आमेज़ है। जिक्र एक फ़िरऔन और मूसा का इबरत खेज़ है। एक फ़िरऔन और मूसा का इबरत खेज़ है। सामीन हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन बादशाह का ये वाक़या यहाँ से शुरू होता है। बगौर समात फरमाइएगा। एक था फ़िरऔन जिसका शगल था सबसे जुदा, कहलवाता था वो अपने आप को जालिम खुदा। मुशरिकों से अपने आगे सजदा करवाता था वो, सामने हक बात आती थी तो घबराता था वो मुल्के मिस्र का बदकार बदखू ताजदार। अक्ल के अंधों में दुनिया ने किया जिसका शुमार। एक दिन फ़िरऔन वो बैठा था शाही तख्त पर, सारे दरबारी थे अपनी मसनदों पर जलवगर। एक नजूमी खास उसका आ गया दरबार में, उससे बोला अपनी घबराई हुई गुफ्तार में, ऐ शहंशाहे ज़मां गर जान की पाऊं अमा, बात है एक खास करना चाहता हूँ मैं बयां। बोला वो फ़िरऔन है तुमको इजाजत बेखतर, जल्द बतलाओ है आखिर कौन सी ऐसी खबर,
कौन है कि जिसने गुस्ताखी हमारी शान में, हम फना कर देंगे उस बदबख्त को एक आन में। मौत का पैगाम लेकर किसकी शामत आई है, मौत का पैगाम लेकर किसकी शामत आई है, मौत का पैगाम लेकर किसकी शामत आई है। सर उठा किस शख्स का जिस पर अजल मंडलाई है, सर उठा किस शख्स का जिस पर अजल मंडलाई है, सर उठा किस शख्स का जिस पर अजल मंडलाई है। जालिम फिरौन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, लेकिन एक दिन जब भरा दरबार था इसका, तो एक खास नजूमी ने आकर इसको ये खबर दी कि जहाँ पना अगर इजाज़त हो और जानकी अमा पाऊँ तो एक बात अर्ज करूँ। ये सुनकर फिरौन कहता है, बताओ क्या बात है, आगे समाप्त कीजिएगा। बात ये फिरौन की सुनकर नजूमी ने कहा, मुझको ये मालूम अपने इल्म ज्योतिष से हुआ, एक तेरी किस्मत का गर्दिश में सितारा आ गया, हर तरफ तेरे मुकद्दर में अंधेरा छा गया। पैदा होने वाला है इस साल एक लड़का अजीब, खींच कर जो मौत के ले जाएगा तुझको करीब, असल में बच्चा वो होगा हक ताला का रसूल, जो रवादारी का दुनिया को सिखाएगा उसूल। पार होकर उसकी तू निस्बत से मारा जाएगा, डूब कर मरने को दरिया में उतारा जाएगा। खाक में मिल जाएगा ये सब तेरा जहाँ जलाल, खाक में मिल जाएगा तेरा ये सब जहाँ जलाल, खाक में मिल जाएगा तेरा ये सब जहाँ जलाल। घेर लेगा तुझको चारों सिमत से आकर ज़वाल, घेर लेगा तुझको चारों सिमत से आकर ज़वाल, घेर लेगा तुझको चारों सिमत से आकर ज़वाल। सामीन हजरात, जब वो नजूमी फिरौन से ये कहता है कि इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अल्लाह का रसूल होगा और तेरी ये सारी सल्तनत और जाहो जलाल मिलाकर मिट्टी में रख देगा, लेकिन कुछ और बातें भी वो नजूमी फिरौन को बताता है। क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। तेरे ताजो तख्त का मिट जाएगा दुनिया से नाम, तुझसे छिन जाएंगे खिदमत गार सब लौंडी गुलाम, मरते दम तौबा तेरी हरगिज नहीं होगी कबूल, तेरे मुंह में आके भर देंगे फरिश्ते खाक धूल, पूरी तरह से तेरा हो जाएगा ये बेड़ा गर्क, है मेरी पेशीन गोई सच न होगा इसमें फर्क। उस नजूमी से सुना फिरऔन ने जब अपना हाल, लर्जा बर अंदाम फौरन हो गया वो बदफाल, हर तरफ अपनी अजल उसको नजर आने लगी, मौत की दहशत
दहशत से उसकी रूह घबराने लगी। उसने फिर ऐलान सारे मुल्क में करवा दिया, अपनी सारी फौज को इस काम पर लगवा दिया। जो जहां पैदा हो लड़का सर करो उसका कलम, हो अगर लड़की तो उस पर कुछ नहीं करना सितम। कत्ल चुन चुन कर सभी लड़कों को करवाया गया, उनके घर वालों पे भी जुल्मों सितम ढाया गया। लाखों लड़के फिर तो मुल्के मिस्र में कटने लगे, उनकी माओं के कलेजे जुल्म से फटने लगे। आखिरश एक घर में उस लड़के की पैदाइश हुई, आखिरश एक घर में उस लड़के की पैदाइश हुई, आखिरश उस घर में एक लड़के की पैदाइश हुई। मौत जिसकी वजह से होनी थी उस फिरऔन की, मौत जिसकी वजह से होनी थी उस फिरऔन की, मौत जिसकी वजह से होनी थी उस फिरऔन की। जब नजूमी ने फिरौन को ये बताया कि एक ऐसा लड़का इस साल पैदा होगा जो तेरी मौत का सबब बन जाएगा, ये सुनकर फिरौन ने अपनी फौज को ये हुक्म दिया कि जो भी लड़का पैदा हो उसको फौरन जान से मार दिया जाए और लड़की अगर हो तो उस पर कोई जुल्म न किया जाए। लेकिन आखिरश अल्लाह का वो नबी हजरत मूसा एक घर में पैदा हो गए, जिसकी वजह से फिरौन की मौत आनी थी। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हो गया पैदा वो एक अल्लाह का प्यारा रसूल, कुफ्र में जिसने खिलाए दीन और ईमान के फूल। उसकी माँ ने फिक्र की उसको बचाने के लिए, सारे गुमराहों को राहे हक दिखाने के लिए। दुनिया के दिखलाने को अल्लाह ने अपना कमाल डाला, उस लड़के की माँ के दिल में ये फौरन ख्याल। लकड़ी के संदूक में तुम इसको रख कर बेखतर डाल दो दरिया में, पहुँचेगा नहीं इसको जरर। उसकी माँ ने जज्बे उल्फत में होकर बेकरार अपना दूध उसको पिलाया और किया जी भर के प्यार। लकड़ी के एक बक्स में उसको लिटा कर बेखतर दरिया में जाकर बहाया, थाम कर अपना जिगर। कह दिया उससे कि जा तेरा मुहाफिज है खुदा, तू किसी रंजो मुसीबत में न होगा मुब्तिला। तुझ पे है साया फिगन फजले खुदा वंदे करीम, पाएगा तू अपने दुश्मन पर फतेह याबी अजीम। दे के बेटे को दुआ बेटी से उसने ये कहा, नजरों से बच बच के इस संदूक के तू साथ जा। इसका जो अंजाम हो आकर तू बतला दे मुझे, इसकी खुफिया तौर से हर बात समझा दे मुझे। लड़की छुप छुप कर चली दरिया किनारे उसके साथ, देखती ही वो रही लगता है अब ये किसके हाथ। आखिर संदूक वो जा कर लगा दीवार से, आखिर संदूक वो जा कर लगा दीवार से, आखिर संदूक वो जा
औरत ने देखा प्यार से। छत से अपनी उसको एक औरत ने देखा प्यार से, छत से अपनी उसको एक औरत ने देखा प्यार से। के दिल में परवरदिगार ने आलम ने ये ख्याल डाला कि इस बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो संदूक एक महल की दीवार से जाकर रुका तो उस महल पर एक औरत खड़ी हुई थी। ये महल किसका था? ये महल था उसी जालिम बादशाह फिरौन का। और जो औरत संदूक देख रही थी कि दीवार से आकर लगा है, वो उस फिरौन बादशाह की बीवी की खास कनीज थी। उसने जब ये देखा तो फौरन ही मलका आलिया को जाकर बताया। क्या बताया? समाप्त कीजिए। वो महल फिरौन का था जिसकी ये दीवार थी, और वो औरत जो छत पर थी बड़ी होशियार थी। मलकाए फिरौन की थी खास वो औरत कनीज, उसको थी हर बात की तह तक पहुँचने की तमीज। देख कर संदूक वो नीचे को फिर आई उतर, उसको हिम्मत करके दरिया से निकाला बेखतर। लाके उस संदूक को मलका के आगे रख दिया। उसने ये किस तरह से पाया दिया उसको बता। खोला वो संदूक सूरत चांद सी आई नजर, नूर था अल्लाह का चेहरे पे उसके जलवगर। दिल में मलका के उठा उसकी मोहब्बत का गुबार, लेके अपनी गोद में करने लगी वो उसको प्यार। कर लिया उसने ये तय इसको तो खुद पालूंगी मैं, मसाला कुछ सामने आया तो निपटा लूंगी मैं। अहले ईमा थी वो मलका, आसिया था उसका नाम, था खुदा की नजरों में उसका बड़ा ऊंचा मकाम। लड़का जब वो भूख से रोया हुआ उसको मलाल, दूध पिलवाने को दाया का उसे आया ख्याल। जानने को हाल लड़के की बहन आई वहाँ, उसको रोता देख कर कहने लगी वो नागहां। दाई माँ का दूध पिलवाने की हो हाजत अगर, नेक एक औरत है आएगी यहाँ वो बेखतर। जानती हूँ मैं उसे ले आऊंगी उसको यहाँ, जानती हूँ मैं उसे ले आऊंगी उसको यहाँ, जानती हूँ मैं उसे ले आऊंगी उसको यहाँ। मुस्तकिल इस बच्चे की बन जाएगी वो दाइमा, मुस्तकिल इस बच्चे की बन जाएगी वो दाइमा, मुस्तकिल इस बच्चे की बन जाएगी वो दाइमा। कितनी अजीब बात है। अल्लाह जिसको चाहता है रखता है, जिसको चाहता है मिटाता है। हजरत मूसा तो अल्लाह के नबी हैं। परवरदिगार आलम ने देखिए मूसा के पलने का इंतजाम कितना अच्छा कर दिया। उस जालिम फिरौन के महल में ही आप पहुंच गए,
लेकिन जब आप महल में पहुंचे तो बच्चा तो दूध की वजह से रोता ही है। जब बच्चा रो रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये देखने के लिए आती हैं और फिरौन की बीवी आसिया से कहती हैं कि अगर आपको दाई की ज़रूरत हो तो मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूध पीने का इंतज़ाम किस तरह होगा, समाप्त कीजिएगा। बात मलका आसिया ने जब ये लड़की की सुनी, उसके दिल को हर तरीके से खुशी हासिल हुई। बोली उस लड़की से वो, तू जल्द उसको लेके आ, जो भी उजरत उसकी वो मांगे उसे तू दे के ला। दे के 100 दीनार उस लड़की को रुखसत कर दिया। हर तरह से उसके दामन को खुशी से भर दिया। लेके 100 दीनार वो पहुंची खुशी से अपने घर और अपनी माँ को खुश खबरी सुनाई बेखतर। माँ हुई तैयार उसके पास जाने के लिए, दूध अपने लाल को अपना पिलाने के लिए। दाई बनकर उसकी माँ फौरन गई मलका के पास, अपने बेटे को पिलाया दूध होकर बेरास। आसिया मलका ने मूसा रखा उस लड़के का नाम। आसिया मलका ने मूसा रखा उस लड़के का नाम। आसिया मलका ने मूसा रखा उस लड़के का नाम। कर दिया हर तरह उसकी परवरिश का इंतजाम। कर दिया हर तरह उसकी परवरिश का इंतजाम। कर दिया हर तरह उसकी परवरिश का इंतजाम। सामईन हजरात, इस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा दाई बनकर फिरौन के महल में आई और बच्चे को दूध पिलाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बात की खबर फिरौन को जब होती है कि एक अजनबी लड़का आकर हमारे घर में पल रहा है, तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। आखिरश फिरौन को भी हो गई इसकी खबर, अजनबी एक लड़का आकर पल रहा है उसके घर। दौड़ कर फौरन ही आया अपनी वो बीवी के पास, गोद में उसकी वही बैठा था लड़का बेहिरास। हो गया था उसको पूरा शक है ये लड़का वही, जो बड़ा होकर करेगा खत्म मेरी जिंदगी। उसने बच्चे को लिया फिर अपने हाथों में जकड़, बच्चे ने गुस्से में आकर उसकी ली दाढ़ी पकड़। देख कर लड़के की जुर्रत तैश में वो आ गया, मौत उसको याद अपनी आ गई, घबरा गया। उसने फौरन ही मुशीरों को बुला कर ये कहा, लड़का तो मालूम होता है यही कातिल मेरा। बोले वो सब लोग हम खुद लेंगे इसका इम्तहान, आपके कब्जे में है हर तरह इस बच्चे की जान। एक मंसूबा बनाकर आजमाएंगे इसे, बाद में फिर मौत का रास्ता दिखाएंगे इसे। दश्त में एक लाल एक अंगारा लाओ आग का। दश्त में एक लाल एक अंगारा लाओ आग का। दश्त में एक लाल एक अंगारा लाओ आग का। फैसला ये खुद ब खुद कर लेगा अपने भाग का। फैसला ये खुद
सामीन हजरात, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर फिरौन को मिलती है कि मेरे ही घर में वो बच्चा पल रहा है, वो आता है अपनी बीवी के पास और गोद से झट से लेकर अपने हाथों में जकड़ लेता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी झट से उसकी दाढ़ी पकड़ लेते हैं। जब उसने ये देखा कि अभी बचपने में इस बच्चे की आदतें हैं, तो समझ जाता है कि शायद ये वही बच्चा है जिसकी वजह से मेरी मौत होगी। फौरन ही अपने मुशीरों को बुलाकर, सलाहकारों को बुलाकर कहता है कि अब क्या किया जाए। उसके सलाहकार मुशीर ये सलाह देते हैं कि एक तश्त यानी थाल मंगाया जाए और एक लाल और एक अंगारा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बच्चा वही है या कोई और है। ये अपने फैसले खुद ही कर लेगा, अपने भाग का फैसला। लिहाजा एक तश्त में एक लाल और अंगारा मंगाया गया और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा हजरात। लाल और अंगारा फिर रखा गया एक थाल में, हंसने के वास्ते उसको फरेबी जाल में। हजरत मूसा भी आखिर थे बड़े हजरत जनाब, रुख उठा कर लाल ही की सिमत को दौड़े शिताब। आ गए जिब्रील फौरन रुख दिया उनका पलट, उनसे अंगारा पकड़वा कर दिया फिर मुंह में झट। हाथ भी उनका जला, मुंह और जुबां भी जल गई, मौत उनकी जिंदगी के ज़ाविये में ढल गई। लड़के की मासूमियत पर आ गया सबको यकीन, जिससे सरजद जुल्म होना है ये वो बच्चा नहीं। फिर तो बेफिक्री से मूसा महलों में पलने लगे, रफ्ता रफ्ता मार्फत की राह पर चलने लगे। साए में फिरऔन के वो हो गए पलकर जवां, कत्ल का इल्जाम उन पर लग गया एक नागहां। छोड़कर फिरऔन का दर जा बसे वो अपने घर, हुक्म रब्बानी का उनके दिल पे था गहरा असर। उनको हर पल हर घड़ी अल्लाह की थी जुस्तजू, उनको हर पल हर घड़ी अल्लाह की थी जुस्तजू, उनको हर पल हर घड़ी अल्लाह की थी जुस्तजू। घूमते फिरते थे वो उसकी लगन में खूबकू, घूमते फिरते थे वो उसकी लगन में खूबकू, घूमते फिरते थे वो उसकी लगन में खूबकू। सामीन हजरात, जब आपका ये इम्तहान होता है तो हजरत मूसा उस हीरे की तरफ को, लाल की तरफ को हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन फौरन ही जिब्रील अमीन आकर उनका रुख पलट देते हैं और फिर वो आग का अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ और मुंह दोनों चीजें जल जाती हैं। मगर बच्चे की ये मासूमियत देखकर सबको यकीन हो गया कि ये वो बच्चा नहीं है, और फिर आराम से आप फिरौन के महल में पलने लगे। लेकिन आप पर कुछ दिनों के बाद एक कत्ल का इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से फिर आप फिरौन के यहाँ से अपने घर आ जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। आखिरश एक रोज आई खुश नसीबी की घड़ी, जिसमें बख्शी जाने वाली थी उन्हें पैगंबरी। आग की उनको पड़ी एक दिन जरूरत नागहां, क्योंकि होना था उन्हें मकसद में अपने कामरां। घर से निकले अपने वो इस जुस्तजू में बेखतर, आग उनको तूर पर जलती हुई आई नजर। आग क्या थी, नूर का शोला था एक जलवा फिगन,
देख कर उसको खिला उनकी उम्मीदों का चमन। करके कुछ हिम्मत ये मूसा तूर के ऊपर चढ़े, आग के शोले की जानिब जब वो कुछ आगे बढ़े, उनके कानों में अजब तरह से ये आई सदा, हम तुम्हारे रब हैं ऐ मूसा न घबराओ जरा। जूते जो पैरों में तुम पहने हो तो इनको उतार, जूते जो पैरों में तुम पहनते हो तो इनको उतार, जूते जो पैरों में तुम पहने हो तो इनको उतार। फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार। फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार, फिर हमारे पास आओ तुम बसत इज्जो विकार। आखिरश एक रोज खुश नसीबी की वो घड़ी आ जाती है जिसमें उन्हें पैगंबरी मिलने वाली थी। हजरत मूसा को एक दिन आग की जरूरत पड़ी और इस जुस्तजू में आप कोहे तूर की तरफ जाते हैं और कोहे तूर पहाड़ पर उनको आग जलती हुई नजर आती है। वो आग क्या थी, बस खुदा का जलवा था। जब हजरत मूसा उस आग के करीब पहुंचे तो एक सदा आई कि हम तुम्हारे रब हैं ऐ मूसा घबराओ मत, और ये जूते जो तुम्हारे पैरों में हैं उनको उतार दो, फिर हमारे पास आ जाओ। हजरत मूसा ने जूते उतारे और फिर जब आगे गए तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। मूसा ने जूते उतारे फिर गए वो उसके पास, अपने दिल से दूर कर डाला सभी खौफो हिरास। फिर कहा अल्लाह ने अब तुम हमारे हो नबी, आज हमने अपनी तुमको बख्श दी पैगंबरी। फिर सदा आई जो हम तुमसे कहें वैसा करो, है जो ये लकड़ी तुम्हारे पास इसको फेंक दो। लकड़ी वो दरअसल थी मूसा के हाथों का असा, उसको जब फेंका जमीन पर बन गया वो अजदहा। फिर कहा अल्लाह ने इसको पकड़ लो बेखतर, तुमको अब इससे नहीं पहुंचेगा कोई भी जरर। उसको जब मूसा ने पकड़ा बन गया फौरन असा, बख्शा ये अल्लाह ने मूसा को तुरफा मोजिजा। फिर कहा अल्लाह ने एक और शय है इसके साथ, मूसा तुम दाया गिरेबा में ये डालो अपना हाथ। हुक्म रब से मूसा ने ऐसा किया जब नागहा, नूर से वो हो गई उनकी हथेली ज़ूफ़िशां। उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत बख्श दी, उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबूवत बख्श दी, उनको ये अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत बख्श दी। एक रोशन मोजिज़े की अफजलियत बख्श दी। एक रोशन मोजिज़े की अफजलियत बख्श दी, एक रोशन मोजिज़े की अफजलियत बख्श दी।
आपको परवरदिगार आलम ने दो मोजज़े अता फरमाए। जो लकड़ी आपके हाथ में थी वो फौरन ही जब आप ज़मीन में मार दिया करते थे तो अजदहा बन जाया करता था, और आपकी हथेली में एक मोहरे नबूवत बख्श दी। ये दोनों ही मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम के काम आने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। हक ने फरमाया ये दोनों मोजज़े हैं काम के, दुनिया में झंडे गड़ा देंगे तुम्हारे नाम के। फिर कहा अल्लाह ने फिरऔन के तुम जाओ पास, मोजज़े दर असली ये दोनों तुम्हें आएंगे रास। उसको पहुंचाओ मेरा पैगाम बेखौफो खतर, उसके सारे वलवले हो जाएंगे ज़ेरो ज़बर। मूसा ये कहने लगे ऐ मेरे रब मेरे खुदा, मेरे ऊपर तो वहाँ इल्जाम है एक कत्ल का, मुझको फौरन मार डालेगा वो फिरऔन लई। कारनामा ये बड़ा मुश्किल है रब्बुल आलमीन, किस तरह से बहस में दरबार में कर पाऊंगा। तो तुला हूँ खुद जुबान से क्या उसे समझाऊंगा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तोतला हूँ क्योंकि आपने जो आग का अंगारा रख लिया था मुंह में, उसकी वजह से जुबान जल गई थी और आप तोतला के बोलते थे। तो हजरत मूसा फरमाते हैं मेरे रब मैं तोतला हूँ, कैसे समझा पाऊंगा उसको। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई हारून को अपने साथ ले जाऊं। तो सामीन क्या होता है सुनिएगा। भाई है हारून एक मेरा, उसे तू कर दे साथ, वो मेरा इस काम में खूबी से बंटवाएगा हाथ। कर लिए अल्लाह ने मूसा की फरमाइश कबूल, कह दिया उनसे फतह होगी न तुम होना मलूल। बात जब हारून की पाई गई इकरार में, बात जब हारून की पाई गई इकरार में, बात जब हारून की पाई गई इकरार में, उसको फिर वो ले गए फिरऔन के दरबार में। उसको फिर वो ले गए फिरऔन के दरबार में, उसको फिर वो ले गए फिरऔन के दरबार में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाकर क्या सवालो जवाब करते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। सामने फिरौन के जाकर ये मूसा ने कहा, एक तेरे ही वास्ते लाया हूँ मैं हुक्म खुदा, मुनकिरे हक छोड़ दे ये कुफर की बातें फजूल, सच्चे दिल से बंदगी अल्लाह की कर ले कबूल, वरना तू कहरो गजब के साथ मारा जाएगा, और उसके बाद दोज़ख में उतारा जाएगा, लानतें भेजेगा तेरे नाम पर सारा जहां, खाक में मिल जाएगा तेरा ये सब नामो निशान। हस्ती ना चीज पर अपनी न कर इतना गुरूर, है तेरी औकात क्या तुझको नहीं इतना शऊर, मैं तेरा हमदर्द हूँ तू बात मेरी मान ले, मैं तेरा पाला हुआ मूसा हूँ तू ये जान ले। तुझको आया हूँ मरा है हक दिखाने के लिए, तुझको आया हूँ
बचाने के लिए। नागहा कहरे इलाही से बचाने के लिए, नागहा कहरे इलाही से बचाने के लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से ये बातें कहते हैं कि ऐ मुनकिर हक, ये कुफ्र की बातें छोड़कर सच्चे दिल से अल्लाह की बंदगी कबूल कर ले, वरना तू खुदा के कहर व गज़ब से मारा जाएगा और तुझ पर ये दुनिया लानतें भेजेगी। ऐ हस्ती नाचीज़, तू किस बात पर गुरूर करता है और तेरी औकात क्या है? मैं तेरा हमदर्द हूँ और देख ले मैं वही मूसा हूँ तेरा पाला हुआ। अब भी तू खुदा का दीन कबूल कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। कहर इलाही से तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। जब ये बातें फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सुनी तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। तुझको समझाना ये मेरा फर्ज था, समझा दिया, वरना जो होगा तेरा अंजाम वो बतला दिया। मैं नबी अल्लाह का हूँ, लाडला प्यारा रसूल, पढ़ के तू कलमा मेरा कर ले ये दीने हक कबूल। सुन के ये फिरऔन ने फौरन ही मूसा से कहा, तू अगर है सच्चा तो कुछ मोजिज़ा अपना दिखा। मूसा ने फौरन ज़मीन पर डाला वो अपना असा, गिरते ही फौरन ज़मीन पर बन गया वो अजदहा। उसको फिर मोहरे नबूवत को दिखाया हाथ पर, नूर जिसमें पूरी तरह था खुदा का जलवागर। देख कर फिरऔन बोला है ये सब जादू का खेल, तेरे इन दोनों करिश्मों को करा दूंगा मैं फेल। इतना कहकर उसने फिर अपने बुलाए जादूगर, अपनी अय्यारी का मूसा के दिखाने को असर। आए जादूगर वो लेकर लाठियां और रस्सियां, बन गई वो सांप जब फेंका ज़मीन पर नागहां। अजदहा मूसा का वो फौरन गया सबको निगल, जादूगर कदमों पे मूसा के गिरे वो मुंह के बल। बोले वो मूसा से हजरत आप हैं सच्चे नबी, लाए हम ईमान ज़ाते पाक पर अल्लाह की। आपका हमने लिया अब हाथ अपने हाथ में, उम्र भर अब हम रहेंगे आप ही के साथ में। देखा ये फिरऔन ने सब कुछ तो वो घबरा गया। देखा ये फिरऔन ने सब कुछ तो वो घबरा गया। देखा ये फिरऔन ने सब कुछ तो वो घबरा गया। आस टूटी और आंखों में अंधेरा छा गया। आस टूटी और आँखों में अंधेरा छा गया, आस टूटी और आँखों में अंधेरा छा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जमीन पर मारा तो वो अजदहा बन गया। और ये देखकर फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहा पर उन जादूगरों का कोई असर नहीं हुआ। बिलाखिर वो लोग घबराकर कहने लगे कि अब हम
आपके दीन में आ गए हैं, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन फिरौन को ये सुनकर गुस्सा आया और वो अपने उन जादूगरों से क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। बोला वो उन सब से हो जाओ मेरी आंखों से दूर, मैं किसी तरह न बख्शूंगा तुम्हारा ये कसूर, गर नहीं माने तो तुमको कत्ल करवा दूंगा मैं, फिल हकीकत जान से तुम सबको मरवा दूंगा मैं। बोले मूसा है हमारे साथ रब्बुल आलमी, खुद मरेगा तू हमारा कुछ भी कर सकता नहीं। इतना कहकर हजरते मूसा वहां से आ गए, अपनी सच्चाई से लोगों के दिलों पर छा गए। कुछ ही दिन में उनकी उम्मत की जमाअत बढ़ गई, मुनकिराने हक के झूठे हौसलों पर चढ़ गई। हजरते मूसा का हर सू बोलबाला हो गया, नूरे शम्मे हक से दुनिया में उजाला हो गया। एक दिन का जिक्र है, एक शख्स आया मोतबर, उसने खुफिया एक मूसा को सुनाई ये खबर, जा बजा फिरऔन तुमको फिर रहा है ढूंढता, और उस बदवक्त के है साथ एक लश्कर बड़ा। लोग सब मूसा की उम्मत के वो घबराने लगे, जाहिरी अंजाम पर वो रह के पछताने लगे। अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, अपनी उम्मत को मुखातिब करके मूसा ने कहा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा, मत करो कुछ फिक्र हम सब का मुहाफिज है खुदा। कुछ दिनों के बाद जब हजरत मूसा की उम्मत बढ़ गई, तो एक दिन एक शख्स आया और कहने लगा कि ए मूसा, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि फिरौन तुमको जा बजा ढूंढ रहा है। लेकिन हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को मुखातिब करके फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या हुआ, समाप्त कीजिए। मौत का दिन आ गया है उस लई का अब करीब, देखना माबूद का अपने करिश्मा तुम अजीब। चल पड़ो तुम सब इकट्ठे होके मेरे साथ में, है आसा सबसे बड़ा हथियार अपने हाथ में। नील दरिया की तरफ करना है हम सबको सफर, फजल से अल्लाह के हमको न पहुँचेगा जरर। हजरत मूसा वो लेकर सबको जब पहुँचे वहाँ, लेके लश्कर को वहाँ फिरऔन पहुँचा ना कहाँ। कान में मूसा के ये अल्लाह की आई सदा, मार दो दरिया के इस पानी पे तुम अपना असा। मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर, मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर, मारा पानी पर असा मूसा ने होकर बेखतर। भटके दरिया हो गया आधा इधर आधा उधर, बढ़ के दरिया हो गया आधा इधर आधा उधर, बढ़ के दरिया हो गया आधा इधर आधा उधर।
हजरत मूसा नबी थे, अपना असा जब उस दरिया के पानी पर मारते हैं तो दरिया रास्ता दे देता है और आपके सारे उम्मती आपके साथ उस दरिया के पार उतर जाते हैं। मगर फिरौन और उसकी फौज जब पीछा करती है और उस दरिया में घुसती है तो परवरदिगार आलम क्या करता है, आखिरी बंद मुलाहिदा फरमाइएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम आपके सामने शद्दाद और उसकी जन्नत पेश करेंगे, लेकिन मूसा और फिरौन का ये आखिरी बंद मुलाहिदा फरमाइए। देख कर आंखों से अपनी जलवाए परवरदिगार, लेके उम्मत को वो अपनी हो गए दरिया के पार। लेके लश्कर जा घुसा फिरौन उसके बीच में, फंस गया कमबख्त उस दरिया की गहरी कीच में। दोनों जानिब का फटा पानी गया आपस में मिल, हो गई फौरन ही फिर उन सब की नफ्सें मुज़महिल। मौत ने फिर आके खींचा उनकी बदरूहों का अर्थ, हो गया पल भर में फिर फिरौन का वो बेड़ा गर्क। मूसा और उम्मत को उनकी शादुमानी मिल गई, खिल गए उम्मीद के गुल कामुरानी मिल गई। फौज की लाशों को आकर खा गई सब मछलियां, लाश वो फिरौन की रखी रही बरसों वहां। हुक्म से अल्लाह के पानी में जब आया उभार, आ गई झूठे खुदा की लाश वो दरिया के पार। मिस्र के लोगों की जब नजरें पड़ी उस लाश पर, उसको पहचाना ये फिरऔन ने लाई है सर बसर। लाश वो लाकर अजाइब घर में रखी बिल यकीन, बन गया लानत का एक मरकज वो फिरऔन ने लाई। लाश अपनी छोड़कर रुखसत हुआ मरदूद वो, है अजाइब घर में अब भी मिस्र के मौजूद वो। हजरात, फिरौन की लाश को मछलियों तक ने नहीं खाया और इस मरदूद की लाश जब दरिया की सतह पर उभर आई तो मिस्र के लोगों ने उसको वहाँ के अजाइब घर में रख दिया, जो आज तक महफूज है। और आगे जनाब नैरंग संभली क्या कहते हैं हमारे इस कैसेट पर, फिरौन का एक फोटो भी आपको मिलेगा जो सिर्फ ढांचा है, वो जरूर देखिएगा। कहना है, लाश अपनी छोड़कर रुखसत हुआ मरदूद वो, है अजाइब घर में अब भी मिस्र के मौजूद वो। उसकी मिट्टी भी ज़मीने की नहीं बिल्कुल कबूल, लकड़ी के तख्तों पे वो रखा हुआ है बदउसूल। उसके इस कैसेट पे फोटो उसका है सच्चा छपा, शक्ल इस फिरऔन की सब गौर से देखें जरा। इस कदर जालिम था ये इब्लीस खू शैतान नाम, कहलवाता था खुदा जो खुद को ये नुत्क़े हराम। बंदे जो सच्चे खुदा के हैं खुदा से वो डरे, नेक जो बतलाए हैं वो काम दुनिया में करे। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा, नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस से बरी में जाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस से बरी में जाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस से बरी में जाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। नेक बंदा नेकियों का खुशनुमा फल पाएगा। जन्नती बनकर वो फिरदौस से बरी में